हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, इसके दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, और यहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे वीडियो देखने के बाद। ये क्लास 10 के साथ साथ जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि पेपर में किस तरीके से करना होता है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि किस तरीके से आता है और किस तरीके से आपको करना है, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता है निकटदर्शी दोष किससे कहते हैं, तो आप नॉर्मल से इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। इसके साथ ही पूछ लिया था कि इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, तो आप लिख देंगे कि इसमें अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ट्रिक से याद रखना, नी मतलब निकटदर्शी दोष में अपतल लेंस का प्रयोग होता है। जब निकट में अपतल का होगा तो इसका उल्टा कर दो, दूर में किसका होगा, उत्तल का, ठीक है। दोष चार होते हैं, कौन कौन से, दृष्टि वैषम्य होता है, एक तो जरा दृष्टि दोष होता है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो है निकट और दूर है। जरा दृष्टि में क्या होता है, ना ज़्यादा पास का ना ज़्यादा दूर का, ठीक है, उसमें द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन की प्रकृति सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन आता किस तरीके से, बच्चे समझ ही नहीं पाते करना क्या है। निकटदर्शी दोष किससे कहते हैं, इस दोष के कारण क्या है, कभी कभी कारण भी पूछ ले जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कारण यानी रीजन लिखने पड़ेंगे, ऐसा होता क्यों है। तो आपको किरण आरेख खींचकर वर्णन करना है। किरण आरेख कैसे खींचोगे अभी आपको सब करवा दूंगी। इस दोष को कम कैसे कर सकते हैं, वही कौन सा लेंस लगेगा, या फिर निकटदर्शी दोष क्या है, इसके क्या कारण है, इसके निवारण की विधि सचित्र समझाइए, मतलब वही डायग्राम के थ्रू। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सारा सोल्यूशन मैं आपको करवा दूंगी। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए निकटदर्शी दोष। आप ट्रिक से याद रखना कि इसमें भले ही निकटदर्शी दोष लिखा है, पर निकट मतलब पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं इसमें, इसका नाम के अपोजिट जाना है आपको, ठीक है। निकट दृष्टि दोष तो है, बच्चे सोचते हो कि पास की दिखाई नहीं देंगी, पर इसका उल्टा होता है। पास की वस्तु तो दिखाई देती है बट दूर की दिखाई नहीं देती, तो आप उल्टा इसका याद रखना, ठीक है। और निया से याद रखो कि ट्रिक से अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं या साफ दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे निकटदर्शी दोष कहते हैं। क्लियर, बस नेम का अपोजिट जाना है। निकटदर्शी दोष है तो पास की तो दिखाई देंगी बट दूर की दिखाई नहीं देती हैं साफ, तो इसे बोलते हैं निकटदर्शी दोष। अब पूछता है ना, इससे क्वेश्चन एक बहुत पूछा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसमें। तो इस दोष में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है ना रेटिना से आगे बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। अभी आपको डायग्राम में दिखाऊंगी, तब बोलते हैं कि इसके अंदर निकटदर्शी दोष है, ठीक है। और दूरदर्शी दोष में इसका जस्ट उल्टा करना है, रेटिना से पीछे बनता है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है। और इसके कारण जो पूछे जाते हैं पेपर में, अगर कारण पूछे तो आपके दो कारण रीजन लिख देने हैं इसके। नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है और फोकस दूरी कम हो जाती है। फर्स्ट रीजन ये है, एक का याद कर लो, दूरदृष्टि में इसका उल्टा करते जाना बस, ठीक है। सेकंड जो रीजन है, नेत्र के जो गोले का व्यास होता है ना वो बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हैं नेत्र लेंस व रेटिना के बीच दूरी का बढ़ जाना। आप कोई भी ये इसमें से दो रीजन अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये आपको लिखने पेपर में जैसा पूछा जाए वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप निवारण लिखेंगे कि इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं। निवारण का मतलब पूछता है कि किस तरह से आप इसको दूर कर सकते हैं, तो आप लिख देंगे इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना है, आप अपने भाषा में लिख देंगे अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे मनुष्य को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। ये कोई ज़रूरी नहीं लिखना, आप बस इतना सा लिख देना, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अपतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ किरण आरेख क्या होता है, किस तरीके से आप खींचेंगे। तो देखो इस तरीके से आपको आरेख खींचना है, ठीक है। ये नेत्र लेंस है, ये दूर से जो वस्तु आ रही है समांतर रेज, ठीक है। अब देखो यहाँ से ना रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनना है, रेटिना से, ये देखो ये रेटिना है, रेटिना पे बनेगा तभी तो स्पष्ट दिखाई देती है वस्तुएं, और ये पहले ही बन गया, रेटिना से पहले बन जाएगा ना प्रतिबिंब, तो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। तो हम फिर क्या करते हैं निवारण के लिए, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या अपतल लेंस लगा देंगे। तो आप इस तरह से दिखा देंगे यहाँ पे अपतल लेंस, जैसे ही आपने लगाया यहाँ पे तो देखो प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया। रेटिना पर जैसे बनेगा ये लेंस लगते ही वस्तुएं साफ दिखाई देने वाली, ठीक है। इस तरह से सब साफ वस्तुएं इंसान देख सकता है जब उसके अंदर अपतल लेंस लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनना है, ये बात याद रखना है, एमसीक्यू में कई बार पूछी गई है।
कि निकटदर्शी दोष में प्रथम कहाँ बनता है, तो रेटिना से पहले या आगे, ठीक है। फिर इस तरह से आपको दिखाना है, ये निवारण के लिए ये लेंस लगा के, और यहाँ पे प्रथम रेटिना पे बन जाएगा। तो ये हो गया निकट पूरा कंप्लीट, मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अब कर लेते हैं दूरदर्शी दोष, इसका जस्ट अपोजिट करते जाना है बस। देखो इसका भी क्वेश्चन सेम आता है, दूरदर्शी दोष किसे कहते हैं, तो आप नॉर्मल सा डेफिनेशन लिखना, निवारण में किस प्रकार का यूज होता है लेंस, तो आप लिख देना वही क्या उत्तल, उसमें अवतल तो इसमें उत्तल। ट्रिक मैंने बताई दी, निकट में अवतल। किरण आरेख पूछेगा तो आप वैसे ही बना के दिखाएंगे, अभी आपको करवा दूंगी। या फिर कारण पूछ ले, कारण भी बताऊंगी, रीजन क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट करते जाओ निकट का। या फिर ऐसे पूछ ले आंख में दूरदर्शी दोष क्या है, बात एक ही है। क्वेश्चन की प्रकृति अच्छे से आपको समझनी है, चित्र बनाकर समझाना है तो आप वही डायग्राम बनाएंगे जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। अभी दिखाया था उसका जस्ट अपोजिट, दूर का भी करवा दे रही हूँ। इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आए, निवारण कैसे करते हैं, दूरदर्शी दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इससे बनने वाले सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं करना है, जो करवा रही बस उतना कर लीजिए। अब आपको इसके बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वही, इस दोष में मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। नाम है दूरदर्शी दोष, तो इसका नाम के अपोजिट जाना है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि आपको अपोजिट चलना है। दूरदर्शी दोष है तो दूर की वस्तु तो दिखाई देंगी बट पास की दिखाई नहीं देंगी, कैसे भी आप लिख देना, ठीक है। दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं या साफ दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे दूरदर्शी दोष कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है और रेटिना से आगे किस में बनता था, निकटदर्शी दोष में, ठीक है। एक याद कर लो आपको, एक अपोजिट करते जाना। अब इसके रीजन भी तो पूछता है। देखो वक्रता का कम हो जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना, उसका जस्ट उल्टा है। पहला रीजन हो गया। सेकंड है नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाना, कम हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, ठीक है। ये रीजन है, उसमें क्या था, बढ़ जाती थी। तो ये दो रीजन हो गए जिसकी वजह से ये दोष हो जाता है। निवारण में आप वही लिखेंगे, बस इतना कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, उत्तल लेंस का कब, दूर के लिए। ये हो गया। ये किरण आरेख डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। ये नेत्र लेंस हम दिखना है, यहाँ पे निकट, ये 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। एमसीक्यू भी आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, सेम यही क्वेश्चन आते हैं। तो प्रथम आप देख सकते हैं, प्रथम कहाँ बनना है, रेटिना के पीछे बनना है। देखो रेटिना के, ये रेटिना है, उसमें कहाँ आगे बनना था, यहाँ पे पीछे बनना है रेटिना से। तो इसको दूर करने के लिए क्या, यहाँ पर उत्तल लेंस लगा देंगे। ये उत्तल लेंस लगा दी यहाँ पे, तो प्रथम क्या रेटिना पे बन जाएगा। जो आगे बनना था वो अब रेटिना पे बनने लगेगा, ठीक है। और उसमें क्या था, यहाँ पे बनना था, पहले ही बन जाता था। तो जैसे उसमें अवतल लगाया तो यहाँ पे बन गया। अब ये हमने उत्तल यहाँ पे लगा रहे हैं तो यहाँ पे रेटिना पे बनने लगा। तो इस तरीके से आप किरण आरेख खींच देंगे, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये अच्छे से याद कर लेना है, इसके कारण, निवारण के लिए क्या करते हैं और डायग्राम। आप क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो पूछे वही लिख देना, ठीक है। और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी की, संस्कृत की भी करवा रही हूँ तैयारी, और एसएसटी के भी वीडियो अपलोड किए थे मैंने वहाँ से, ठीक है, जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम में आए भी थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।